हेलो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का सेकंड वीडियो है इस चैप्टर का। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करा था। अभी कुछ रिमेनिंग जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको आज हम लोग करेंगे। तो बाकी हमने कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव अभी बाकी है, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, क्लोजर प्रॉपर्टी ये सब कर लिया था। अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव पे आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमको दो पार्ट में हमको देखने को मिलता है। एक ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होता है और एक मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी of multiplication over addition, और सेकेंड हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन। पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। आइए इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी of multiplication over addition. Suppose there are three whole numbers a, b and c. If a, b and c three whole numbers, then a into b plus c is equal to a into b plus a into c. इसका एग्जाम्पल ये हुआ आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सब्ट्रैक्शन भी सिमिलर ही है। यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो हम एक ही साथ दोनों कर दे रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया ओवर एडिशन हुआ, और ये हुआ a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी, दैट इज ओवर एडिशन, सॉरी सब्ट्रैक्शन। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये ओवर एडिशन, ये ओवर सब्ट्रैक्शन। अब इसका कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज देखो, ये a, b और c, we are given three numbers a, b and c. Suppose a is 2, b is 3 and c is 5. Okay, then a into b plus c। पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन देखते हैं। इज इक्वल टू हो जाएगा a हुआ 2 इंटू b क्या हुआ 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 और 3 8 इज इक्वल टू 16। होता क्या है? a प्लस b, a इंटू b प्लस c इज इक्वल टू a इंटू बी
प्लस ए इंटू सी, ये हमारा हुआ LHS। अभी आइए किस पे, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हुआ, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अब ए की का वैल्यू हम कितना पुट करेंगे, 2 इंटू बी कितना हुआ 3 प्लस ए कितना है 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 16। व्हाट डू यू सी, a into b plus c is equal to a into b plus a into c. That means LHS is equal to, this is the verification of distributive property of addition over multiplication over addition. LHS is equal to RHS verified. तो हमने प्रॉपर्टी भी देखा और उसका वेरिफिकेशन भी कर लिया। तो इसके ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब हम कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, उस पर आ जाओ। एग्जाम्पल यही रहेगा, जो नंबर हम एज्यूम किए हैं वो यही रहने देते हैं, उसी को उसको प्रूव करके देखते हैं, वेरीफाई करके कि हो पाता है कि नहीं हो पाता है। चलिए, अब ये हुआ ओवर सब्ट्रैक्शन। A into B minus C is equal to A into B minus A into C. Suppose A is equal to 2, B is equal to 3 and C is equal to 5. Then LHS is equal to 2 into 3 minus 5 is equal to 2 into 3 minus 5 minus 2 is equal to minus 4. Okay, RHS is equal to 2 into 3, RHS क्या होगा, A into B minus A into C, A into B minus A into C is equal to 2 into 3 minus 2 into 5, C is 5 is equal to 2 3 जा 6 minus 2 5 जा 10 is equal to minus 4. The result is the same. It means LHS is equal to RHS. Verified. अब दो और प्रॉपर्टी है हमारा, उसको देखते हैं। होल नंबर इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 5 इंटू 0, इट मीन्स एनी वेदर इट इज ए होल नंबर। अभी तो हम लोग होल नंबर पे ही पढ़ रहे हैं, तो उसी के ये करेंगे, डिस्कस करेंगे। होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। अब सिर्फ होल ही नंबर पर, कोई भी नंबर, कोई एनी नंबर 1, the number itself। ये डिवीजन के लिए सही नहीं है, डिवीजन में एक केस में गलत हो जाता है, उसको भी मैं बता रहा हूँ। 5 into 1 is equal to 5, 0 into 1 is equal to 0, the number itself। उसके बाद डिवीजन के लिए देखिए, in case of division 0 divided by 5 is equal to 0, but 5 divided by 0 is undefined। ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखे। अब हम लोग इस प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन, जो हमारा एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है हमारा 3.1, दिस इज द थर्ड चैप्टर। एंड आइए इसमें कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 है विच प्रॉपर्टी टू द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फर्स्ट। मैं पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ आपका। 17 + 18 = 18 + 17। उसके बाद 20 + 22 + 24 = 20 + फिर 5 + 0 = 0 + 25। उसके बाद है 15 × 17 × 16 = 15 × 17 × 16। ठीक है, बस इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी का हम एप्लीकेशन करें। ये a + b = b + a कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। केवल कॉम्यूटेटिव नहीं लिखेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, बिकॉज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज वैलिड इन 2 केसेस, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये भी एडिशन ही है। बोले थे 2 का केस रहेगा तो कॉम्यूटेटिव और 3 का केस रहेगा, एक ब्रैकेट आया तो ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ जो तुम्हारा 0 होता है, 0 एडेड टू ए नंबर है, तो तुम्हारे बुक के हिसाब से ये आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। और ये हुआ ये, और ये सेम है, ये है एडिशन का और ये है मल्टीप्लिकेशन का। तो क्या हुआ, ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब आते हैं कुछ दूसरे प्रॉब्लम पे। ठीक है, चलिए हाँ, अभी इसमें और था, इसको तो बाकी आप लोग करोगे। एक है सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। एक है, मैं 2 क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, 2 × 127 × 50। और सेकंड है, एक और बता दे रहा हूँ, ये 1 है और ये D है। ये हो गया A और D मैं कर रहा हूँ 125 × 426 × 8। देखिए, मल्टीप्लिकेशन बताना है और आपको मल्टीप्लिकेशन आता है तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ये सोचिएगा कि क्यों मल्टीप्लिकेशन क्यों बताना है, बट ये मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल से थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि इसको हम इजी वे में हमको करना है। अब इजी वे में करने के लिए मल्टीप्लिकेशन तो किसी को किसी से मल्टीप्लाई करोगे द रिजल्ट विल ऑलवेज द सेम, लेकिन यहाँ पे अगर इसको थोड़ा हम अरेंज कर दें तो हमारा काम इजी हो जाएगा। अब कैसे अरेंज करो, तो अरेंजमेंट का रूल ये है कि हम उसको ऐसे अरेंज करते हैं कि जो प्रोडक्ट 2 टर्म का है, जैसे वी आर गिवन 3 टर्म्स, अब 2 ऑफ द टर्म्स शुड बी अरेंज्ड इन सच ए वे that their product becomes a number having
0 एज इट्स यूनिट्स डिजिट, मतलब उसके लास्ट में 0 आए। अब इसको और इसको अरेंज कर दो, बोलो क्या हुआ, 2 × 15 × 127 इज इक्वल टू 100। देखिए इंटू 127, हमको मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ा, 127 × 1 1270। ये वैसे ही ऐसे में हम मल्टीप्लाई करते तो हमको 2 बार मल्टीप्लिकेशन, एक 426 में 8 से करो और 426 में या और फिर जो प्रोडक्ट आया उसको 125 से करो, या फिर हम क्या करते कि 426 को 125 से करें और बाकी जो प्रोडक्ट आया उसको 8 से करें। लेकिन एक सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है कि हम इसको अगर अरेंज कर दें तो हमको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। कैसे, 125 × 8। हम क्या बोले हैं कि उसको ऐसे अरेंज करना है कि जो हमारा प्रोडक्ट आए उसके लास्ट में 0, तो 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना इजी हो जाता है। ये हो गया 426 इज इक्वल टू, ये 1000 होगा, हमको मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ा, इट बिकम्स 1000 × 426 इज इक्वल टू 426000। दैट्स इट। तो ये भी हमारा हो गया। आप क्या करोगे, इसको अरेंज करके और इसको मल्टीप्लाई कर दो। एक और आते हैं आप क्वेश्चन नंबर पे। अभी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन करके इसको सॉल्व करना है। 3, क्वेश्चन नंबर 3, बस 20 × 7 + 12 × 7। देखो इसका एप्लीकेशन क्या है, एक यहाँ लिखते हैं और एक सेकेंड और लिखते हैं। 16b 16 × 12 + 16 × 8। देखो इस दोनों में ये प्लस का जो साइन हुआ ये इस टर्म को सेपरेट कर रहा है। इस प्लस के साइन के इस साइड और इस साइड दोनों में कुछ कॉमन हमको दिखाई दे रहा है। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 7, उसको बाहर कर लो। अब 7 जब कॉमन हो गया तो वही a × b + a × c है, तो हम क्या करें, a को कॉमन ले लिए तो b + c बचेगा। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया। तो b क्या हो गया, 20, और बच गया ये 7 बाहर, और ये कॉमन ले लिए तो बच गया कितना, +12 इज इक्वल टू 7 × ये कितना हो गया, 32, तो कितना हो गया, 224। यानी हमने इसको कॉमन लेके, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उसको हमने शॉर्ट कर दिया। इसको भी वैसे करो, दोनों साइड में, दोनों टर्म्स में ये हमारा जो प्लस का साइन है ये दोनों टर्म को सेपरेट करता है। इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 16, दैट इज ये a × b a × c है, तो क्या हो जाना चाहिए हमारा, a × b + c। तो हम ये कॉमन यहाँ पर ले लिए 16, हमारा यहाँ बच गया, ये कॉमन आ गया, बचा क्या 12, और ये कॉमन आ गया बाहर। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड कर देना होता है, तो ये 16 कैंसिल हो जाएगा और प्लस ये 8 हुआ। अब ये हुआ 16 × ये हो जाएगा 20, कितना हुआ 320। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के एप्लीकेशन से, ये हमारा क्या करता है, हमारे कैलकुलेशन को इजी करता है। एक आध और केस देखते हैं। थोड़ा इससे बड़ा डी है एक, 6725 99, ये है। अब बोलो ये इक्वल टू के, सॉरी प्लस के साइन के इधर है और एक इधर है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें × 1 कर सकते हैं। अभी देखो हमारे पास ये दो टर्म, एक ये हो गया एक ये हो गया,
ऐसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा थोड़ा बड़ा टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा हमको टाइम लगेगा। तो हम क्या करें, अभी दोनों में देखो क्या कॉमन है, 6 7 2 5। हमको मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, क्या करो 6 7 2 5 कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बच गया 99 और साइन हो गया प्लस का, यहाँ से ये कॉमन आ गया, बच गया क्या 1। अभी ये हमारा हुआ 6 7 2 5 इंटू 100। देखो हमको मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ा, क्या हुआ 6 7 2 5 00। आंसर कॉमन दे दिया करो इंडियन सिस्टम के बेसिस पे, उसका जो नंबर का जो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली उसमें कॉमा अप्लाई कर देना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखिए, 42 इंटू 860 प्लस 860 इंटू 58। देखो 860 दोनों में कॉमन है, ये एक से टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, दोनों में कॉमन 860 कॉमन ले लो, यहाँ बच गया 42 प्लस ये कॉमन आ गया, बच गया 58। अभी देखो 860 इंटू ये आपका हो गया 100। देखिए अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होता तो हम क्या करते, इसको मल्टीप्लाई करते, फिर इसको मल्टीप्लाई करते, दोनों को फिर ऐड करते, सोचो ये कितना टाइम लगता है। ये प्रॉपर्टी होने से हमको मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ा, 100 से किसी में क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, 860 और ये 00 उस पर दे दो, हो गया हमारा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और हम, ये तो हमने करा कि डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में दिया था, उसको हमने शॉर्ट करा, अभी शॉर्ट करके दिया हुआ है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके फिर हमको सॉल्व करके देना है। एक क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, और बाकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स है 2-3 वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 4 642 इंटू 110। चलिए इसको क्या कर सकते हैं हम, ये इसको इजी वे में करने के लिए एक ये 110 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 10। 642 इंटू 100 प्लस 10, it should be kept in bracket. Now A, B and this one is C. What does the distributive property say? A into B plus A into C. तो A into B करो is equal to 642 into 100 plus 642 A into C, C हो गया 10। अब बोलो इसमें मल्टीप्लाई करना है क्या, 64200 प्लस 6420 ऐड कर दो, कितना हुआ 02607 हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 857 इंटू 102। इसको हम क्या करेंगे, इट विल बी रिटन एज 857 इंटू 100 प्लस 2। अब देखो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। तो हमारा A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू A इंटू बी। अब बोलो कितना होगा 857, ये आपको नहीं लिखना है, ये तो हम समझाने के लिए लिखना है, जब आप सॉल्व करोगे डायरेक्ट करो 857 इंटू 100 प्लस 857 इंटू 2। अब क्या हो जाएगा, ये 100 से किसी में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, 85700 प्लस
ये कितना हो गया 4 1 हो गया। एक और क्वेश्चन करिए। ये एक ई है इसका, क्या है 6 7 8 इंटू 1। तो इसको क्या करोगे 6 7 8 इंटू 10,000 प्लस 1। अब इससे इसको करो, इससे इसको करो, तो ये हो गया 6 7 8 इंटू 10,000 प्लस 6 7 8 इंटू 1। बोलो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, ये हो जाएगा 6 7 8 4 0 प्लस 6 7 8 इज इक्वल टू 6 7 8 0 हो गया। अब कोई नहीं है, एक छोटा बस, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कर लिया। 5 6 7 और 8 बचा, उधर 9 है। तो एक और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी इसका जो सेक्शन होगा वो हम लोग करेंगे। तब तक आपका ये होमवर्क रहता है, एक तो प्रॉपर्टी आप लोग स्टडी कर लीजिएगा जो भी प्रॉपर्टी है, और क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आप कर लोगे, फिर 5 से 5 ऑनवर्ड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दैट्स इट।